जय हिंद दोस्तों, आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं 20 क्वेश्चन शो में। आज हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म के टॉप 20 क्वेश्चन। ट्रिक के साथ इसमें आपको बताया जाएगा। देखते हैं, यहाँ एक आप लोग के लिए शायरी ऐड किया गया है मोटिवेशनल। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। कि अगर भरोसा भगवान पर है जो तो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो तुम जो चाहेगा वही भगवान लिखेगा। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, अपने मेहनत पर विश्वास रखें। और क्योंकि कहा जाता है ना, जिसका नियत जैसा रहता है उसका नियति भी वैसा ही बनता है, यानी कि जैसा मेहनत रहेगा वैसा ही फल मिलेगा। चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है? महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। कह रहा है उनके वैदिक धर्मों को स्वीकार किया था। उन्होंने वैदिक धर्मों को स्वीकार किया था। एक गलत बात है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर अगर एक पर नज़र डालें तो कह रहा है उनका जन्म कपिल वस्तु में होता। तो ये सही बात है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 पर अगर नज़र डालें तो वो कह रहा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था। सही बात है। कहाँ बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है। और कितने वर्ष की उम्र में महात्मा बौद्ध को मिला था, यानी भगवान बुद्ध को शिक्षा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। और 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़कर चले गए थे। अगला को कह रहा ऑप्शन कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सही बात है, उन्होंने आर्य सत्य का भी प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। यानी कि बौद्ध कश्मीर में कनिष्क के समय शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? वासुमित्र किए थे। कौन किए थे? वासुमित्र किए थे। और यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वासुमित्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो किसके शासन के काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके शासन में काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसका अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखें तो यही पूछ रहा है कश्मीर में कनिष्क, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि कनिष्क में जो शासन काल में बौद्ध संगीत अध्यक्षता मतलब हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो कौन किए थे? वासुमित्र किए थे। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित कश्मीर में होता था। किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। ये पीछे वाला क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जो तृतीय बौद्ध सभा हुआ था वो किस स्थान पर बुलाया गया था? पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था, यानी कि हमारे पटना में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनात्मवाद सिद्धांत है, यानी कि अनंतवाद सिद्धांत है, किससे संबंध रखता है? अनंतवाद सिद्धांत बौद्ध धर्म से दर्शन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का 7 नंबर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो किस राजा के युग में मिला था? कनिष्क के शासन काल में मिला था, यानी कि देवता का जो उपाधि मिला था। पूछ रहा है कि यहाँ कि गौतम बुद्ध को जो देवता का उपाधि मिला था वो किसके शासन काल में मिला था? तो किसके शासन काल में मिला था? कनिष्क के शासन काल में मिला था। अगला क्वेश्चन 8 देखेंगे। 8 का
सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कौन सा वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? यानी कह रहा है कि बौद्ध मत यानी कि जो बुद्ध का विचार था उसको विस्तार में कौन सा शासक था जो मतलब उसमें विस्तार में योगदान नहीं दिया था? कौन सा शासक योगदान नहीं दिया? डी, कनिष्क ने योगदान नहीं दिया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित किया था? मतलब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर यानी कि किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की थी? तो कहाँ की थी? कहाँ की थी? सी, राजगिरी में। यानी कि राजगिरी को क्या बोला जाता है अभी के डेट में? राजगीर। अभी राजगीर बहुत अच्छा बना दिया गया है, यहाँ घूमने का बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है। आप लोग अगर बिहार से होंगे तो आप लोग जानते होंगे, राजगीर गए भी होंगे। राजगीर नालंदा में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय के निकट ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित न है? मतलब कह रहा है क्या कि अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो अवधारणा था निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? तो क्या था? निर्माण नहीं था। यानी कि कौन सा संबंधित नहीं था? निर्माण नहीं था। लेकिन ये तीनों क्या था? सम्मिलित था। बुद्ध, संघ, धम्म, ये क्या था? सम्मिलित था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो संघ सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस शासक के अभिलेख से मिलता है? अशोक के शासक के समय से मिलता है, यानी कि अशोक के अभिलेख से। सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही अभिलेख लिखा गया था। इंडिया में अगर बात करें तो सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही अभिलेख का शुरुआत किया गया था। लिखने का जो प्रचलन था जो अशोक के द्वारा ही किया गया था। अभिलेख में क्या लिखा जाता था? किसी के बारे में पूर्ण जानकारी लिखा जाता था। अभिलेख लगभग तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्तंभलेख, शिलालेख, एक अभिलेख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध का अंतिम जो सांस लिए थे यानी कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। यानी कि क्वेश्चन बहुत फेमस है, एक बार पूछ चुका 2023 में MTS में पूछ चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन क्या पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपना धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? यानी कि कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? सुभद्र थे। कौन थे? सुभद्र थे। तो 14 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध संघ में से भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश का अनुमति बुद्ध द्वारा गई थी। कहाँ दिया गया था? वैशाली में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? वैशाली में। यानी कि कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में जो स्त्री होती थी उसको मतलब उनके में सम्मिलित होने का, उनका ग्रुप में सम्मिलित होने का अधिकार यानी कि अनुमति कौन सा जिला में दिया गया था? वैशाली जिला में। बिहार का एक जिला है। कहाँ है? वैशाली जिला बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे? यानी कह रहा है कि इसमें कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल यानी कि बुद्ध के जीवित रहते बार में संघ का यानी कि किसी का संघ का प्रमुख होना चाहता था यानी कि नेता बनना चाहता था। तो कौन नेता बनना चाहता था? देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। क्या था?
चचेरा भाई था, जो क्या चाहता था, बुद्ध के रहते भर में भी वो चाहता था कि हम संघ का नेता बने, यानी कि प्रमुख बने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है? मतलब संघ नियम का जीवन में जो नियम प्राप्त होता है किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक से होता है। कौन सा पिटक से होता है? विनय पिटक से होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये त्रिपिटक कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये अभी बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो आप लोग ऐसे भी मार दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं, क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गया तो प्रथम जो संगीति का अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उनका बेटा का नाम क्या था? राहुल था। और उनका माता का नाम यशोधरा था और उनका पत्नी का नाम। चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म पर आएगा।